तो जहाँ तक को बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलताएँ प्राप्त हो जाती हैं, ऐसा व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में जाकर के अच्छी इनकम को जनरेट कर लेता है और बैंकिंग के सेक्टर में उसको अच्छी गवर्नमेंट जॉब देखने में मिल जाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ दी एस्ट्रोलॉजी शो के एपिसोड नंबर 147 को लेकर। दी एस्ट्रोलॉजी शो में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब देता हूँ। वो प्रश्न ज्योतिष से संबंधित हो सकते हैं, आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन से संबंधित हो सकते हैं, किसी भी तरह का ज्योतिषीय उपाय या कोई भी प्रश्न जो कि आपके मन में हमारी इस ज्योतिष की फील्ड से संबंधित, ऑकल्ट साइंस की फील्ड से संबंधित, ज्योतिषीय उपायों से संबंधित उत्पन्न होता है, उन प्रश्नों के जवाब आप मुझसे इस कार्यक्रम के माध्यम से पा सकते हैं। क्या करना होगा आपको अपने प्रश्नों को पूछने के लिए? इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को दे दीजिए। फिर जैसे ही दी एस्ट्रोलॉजी शो के अन्य एपिसोड्स आते हैं, उन एपिसोड्स में मैं आप सभी दर्शकों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाब को लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। अब हम बिना विलंब किए अपने आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि आज के समय पर स्पेशली हमारी कंट्री में गवर्नमेंट जॉब को पाने की जो चाहत है वो एक अलग ही लेवल पर है। इसके साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब में लोगों को जॉब सिक्योरिटी बहुत ज्यादा पसंद आती है। लोगों को ऐसा लगता है कि काम कम करना पड़ेगा, वहां जाकर के कुछ भी हो जाए कोई निकाल नहीं सकता। और कहीं ना कहीं जो इंडियन फैमिली है वो बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर मानती है। बहुत से इंटरनेट पर आप मीम्स भी देखते होंगे कि यदि किसी व्यक्ति के पास में गवर्नमेंट जॉब है, भले ही वो चपरासी की ही क्यों ना हो, लोग उससे शादी करने के लिए लाइन लगा करके खड़े हैं। हालांकि देखने में तो ऐसा नहीं आता है क्योंकि बहुत से उच्च पद वाले लोग भी ऐसे हैं जिनका विवाह नहीं हो पाता है, वो जन्म कुंडली का विषय होता है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत से लोग प्रयासरत हैं। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, कुछ लोग तो ऐसे कंसिस्टेंटली जुड़े हुए हैं कि उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुए लगभग 6-7 साल हो चुका है, बट उसके बाद आज भी वो कुछ नहीं कर रहे और केवल गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अनेकों तरह के ज्योतिषीय उपाय कर रहे हैं, अनेकों तरह की कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं, परंतु तो भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। देखिए, गवर्नमेंट जॉब के विषय में यदि हम चर्चा करते हैं तो इसको मल्टीपल एंगल्स से आपको देखना और समझना होगा। पहले के कंपैरिजन में यदि हम आज के समय पर देखें, क्योंकि देश काल और परिस्थिति का विज्ञान है ज्योतिष शास्त्र, पहले के कंपैरिजन में यदि हम आज के समय में देखते हैं तो आप किसी भी डिपार्टमेंट में बात कर लीजिए, जो बिल्कुल सोवेरियन एग्जाम होते हैं, जो बिल्कुल टॉप मोस्ट एग्जाम्स होते हैं जैसे यूपीएससी वगैरह है, उनकी बात हम नहीं करते हैं। क्योंकि यूपीएससी इत्यादि के एग्जाम के लिए जो भी लोग जाना चाहते हैं उनका गोल पहले से सेट होता है, और जो बाद में आकर के एकाएक गोल बना रहे हैं कहीं ना कहीं, तो उनमें से सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटीज वैसे भी कम होती हैं क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट एग्जाम है और उसके लिए प्रिपरेशन एक अलग ही लेवल की चाहिए होती है। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा होता है वो एकाएक नहीं आता, वो पहले से प्लान करके प्रिपरेशन कर रहा होता है, तो उसके भी योग होते हैं। बाकी अगर हम उसके अलावा अन्य एग्जाम्स को देखते हैं जो वेरियस डिपार्टमेंट्स के द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, या आजकल जैसे हम एसएससी की बात कर लेते हैं, बैंकिंग की बात कर लेते हैं, तो इन सब में जो पोस्ट पहले गवर्नमेंट के द्वारा निकाली जाती थी उनमें काफी हद तक कमी आ चुकी है। और कंपटीशन उस पोस्ट के कम हो जाने के कारण भी बढ़ा है, और जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो अब ज्यादा गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयासरत हो जाने के चलते लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो गई है जो कि फॉर्म भर रहे हैं, और जो पोस्ट निकल रही हैं उनमें कमी आ गई है। तो इन दोनों ही चीजों की वजह से गवर्नमेंट जॉब के सेक्टर में आज के समय पर कंपटीशन बढ़ गया है। गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए कंपटीशन बढ़ चुका है, तो ये देखने में आ रहा है, तो इस बात को भी ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन बहुत मायने रखती है, क्योंकि बिना भाग्य के साथ के आपको कोई भी चीज नहीं मिल सकती। तो सरकारी नौकरी भी उसमें से एक है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ओवरऑल जॉब की सिक्योरिटी या आपकी लाइफ की सिक्योरिटी की ही बात कर रहे हैं। तीसरी चीज जो देखने में आती है वो ये है कि लोग कुंडली को बिना दिखाए किसी भी उपाय की तरफ भाग रहे हैं। तो किसी भी तरह के उपाय को करने से
या किसी उपवास को कर लेने से आपको कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल जाएगी। किसी नग को भी यदि आप धारण कर लेते हैं और आपकी कुंडली में यदि योग नहीं है, तो फिर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगी। आपकी कुंडली में उस चीज का योग होना चाहिए, उस योग के फलीभूत होने की दशाएं आनी चाहिए। उस समय पर यदि आप उस जेमस्टोन को पहनते हो तो उस योग को एम्पलीफाई करने में वो जेमस्टोन आपको काम करेगा। तो अब हम चर्चा करते हैं कि सामान्यतः, क्योंकि सभी लोग जन्म कुंडली नहीं दिखवा पाते हैं, क्योंकि पढ़ाई में व्यस्तता है, या फिर वो फीस पे नहीं कर सकते हैं, या फिर निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन जो हमारे चैनल पर होता है उस उतना उनके पास पेशेंस नहीं होता है। तो मैं कुछ योगों की चर्चा करता हूँ, जिन योगों को आप अपनी जन्म कुंडली में देख सकते हो। यदि वो योग आपको आपकी जन्म कुंडली में मिलते हैं, तो आप बढ़ चढ़ करके सरकारी नौकरी के क्षेत्र में प्रयास करें। परंतु अगर ये योग आपको आपकी जन्म कुंडली में नहीं दिख रहे हैं, तो फिर आप अन्य ऑप्शंस को भी देख सकते हैं। सामान्यतः सरकार का कारक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को बोला गया है। तो यदि सूर्य जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन पर हो, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, सूर्य जन्म कुंडली में अच्छी पोजीशन में हो, मजबूत स्थिति में बैठे हुए हो। अब ग्रह मजबूत और कमजोर कैसे होते हैं मैंने पहले कई वीडियोस में बताया हुआ है, आप चाहें तो बेसिक टू हाई लेवल एस्ट्रोलॉजी वाला प्लेलिस्ट देख के समझ सकते हैं। लेकिन यदि सूर्य जन्म कुंडली में मजबूत स्थिति में हो, जन्मांक और नवांश में उनके पास बल अच्छा दिख रहा हो, षडबल इत्यादि में वो बली हो, तो कहीं ना कहीं जातक को सरकार से लाभ मिलता है, सरकारी क्षेत्र में ऐसे जातकों को सफलता प्राप्त हो जाती है। इसके साथ ही साथ में जन्म कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 9वें भाव में यदि सूर्य बैठे हों, अंश बल से मजबूत हो, तो भी कहीं ना कहीं जातक को सरकारी क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। सरकारी नौकरी में सफलताओं को पाने के लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रह है वो सूर्य है, जो कि ग्रहों के राजा हैं। सूर्य को सरकार, शासन और प्रशासन का कारक बोला जाता है। इसके अलावा गुरु भी जातक को उसके जीवन काल में उच्च पद प्रतिष्ठा और मान सम्मान की प्राप्ति करा देते हैं। तो यदि जन्म कुंडली में गुरु की पोजीशन भी अच्छी हो, तो जातक को सरकारी नौकरी मिल जाती है, स्पेशली गुरु के क्षेत्र में मिलती है। अब गुरु के क्षेत्र कौन से होते हैं? गुरु का क्षेत्र होता है टीचिंग का क्षेत्र हो गया, प्रोफेसरशिप का क्षेत्र हो गया। इसके साथ ही साथ ट्रेनिंग से संबंधित जो गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब आती है, उनसे उन सेक्टर्स में आप जा सकते हैं और लेक्चरार आप बन सकते हैं। जो एमपीपीएससी का प्रोफेसर वाला एग्जाम होता है, उसके लिए आप प्रयास कर सकते हैं। यूजीसी एनईटी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं और गवर्नमेंट सेक्टर में जाकर के अपनी जॉब को प्रोफेसर की फील्ड में अटेन कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ मंगल ग्रह को भी, क्योंकि ग्रहों के सेनापति हैं, तो मंगल ग्रह भी यदि जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में हो, तो जातक को सरकारी क्षेत्र में सफलताएं मिल जाती हैं। मंगल के बली होने के चलते जातक को स्पेशली सेना के क्षेत्र में, मिलिट्री के क्षेत्र में, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में अच्छी गवर्नमेंट जॉब देखने में मिल जाती है। शनि का बलाबल भी हो, लेकिन शनि के साथ में किसी अन्य शुभ ग्रह या सूर्य का बलाबल होना आवश्यक है, तो जातकों को रेलवेज के क्षेत्र में, टेक्निकल बैकग्राउंड में अच्छी सफलताएं देखने में मिल जाती हैं। तो इन ग्रहों का बलाबल होना जन्म कुंडली में आवश्यक है। इसके साथ ही साथ में गुरु की जो पोजीशन है कुंडली में, यदि वो छठे भाव में भी बैठे हैं जाकर के, तो भी जातकों को सरकारी नौकरी दे सकते हैं। इस बात को भी देखना जरूरी होता है। इसके साथ ही साथ बुध यदि जन्म कुंडली में सूर्य के साथ में बली है, बुध का संबंध 10वें घर से बन रहा है, बुध का संबंध 9वें घर से बन रहा है, बुध का संबंध लग्न से बन रहा है, बुध का संबंध 5वें या 11वें भाव से बन रहा है, तो जातक को बैंकिंग के क्षेत्र में अच्छी सफलताएं प्राप्त हो जाती हैं। ऐसा व्यक्ति बैंकिंग के क्षेत्र में जाकर के अच्छी इनकम को जनरेट कर लेता है और बैंकिंग के सेक्टर में उसको अच्छी गवर्नमेंट जॉब देखने में मिल जाती है। बुध की स्थिति और सूर्य की स्थिति दोनों अच्छी हो, तो बैंकिंग के सेक्टर में प्रमोशन भी हो जाता है। बैंकिंग में जब आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जाते हो, तो एक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट होती है। यदि आपके कुंडली में सूर्य और बुध के साथ साथ मंगल या शनि भी बलाबल लिए हुए हैं, तो आप एसओ की पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको अच्छी सफलताएं मिल जाती हैं। इसके साथ ही साथ में आपको अपनी जन्म कुंडली में जब आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हो, तो कुछ भावों को देख लेना चाहिए, जिसमें सबसे पहला जरूरी है फर्स्ट हाउस, लग्न। लग्न यानी कि आपका व्यक्तित्व, आप में उतनी सामर्थ्यता है कि आप सरकारी नौकरी ले लेंगे, और ले लेंगे तो कर लेंगे। तो लग्न और लग्नेश की स्थिति को देखना होता है। इसके साथ ही साथ पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना होता है, क्योंकि आज के समय में बिना पढ़े तो आपको सरकारी नौकरी मिलने नहीं वाली है। जुगाड़ से मिल जाए वो अलग बात है, तो उसके लिए हम कुंडली देख नहीं रहे हैं अभी। तो पंचम भाव और पंचमेश की स्थिति को देखना होता है कि आपके पास में ज्ञान कैसा है, आपकी शिक्षा कैसी है। चतुर्थ भाव को भी देखना होता है कि आपका कंसंट्रेशन लेवल कैसा है, आपका मन लगता है पढ़ाई में या नहीं लगता है। चंद्रमा की पोजीशन को देखना होता है कि आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद में किस तरह से परफॉर्म करते हैं, आपका कंसंट्रेशन वहां पर कैसा होता है। जन्म कुंडली में दशम भाव की स्थिति यदि मजबूत हो, तो भी व्यक्ति को सरकारी क्षेत्र में सफलताएं मिलती हैं। तो दशम भाव और दशमेश की स्थिति को भी देखना अत्यंत आवश्यक है। इसके साथ ही साथ जन्म कुंडली में छठे भाव से कंपटीशन का विचार किया जाता है, और आज के इस युग में
जैसा मैंने शुरुआत में ही बताया कि बिना कंपटीशन के आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती। तो जन्म कुंडली में यदि छठा भाव कमजोर हो तो भी व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाता है। अगर ये भाव कुंडली में मजबूत है और जिन ग्रहों के विषय में मैंने चर्चा करी है, तो जातकों को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में अवश्य ही प्रयास करना चाहिए। अब इसके बाद में यदि राहु की महादशा चल रही हो या केतु की महादशा चल रही हो, तो ये दशाएं व्यक्ति को कंफ्यूजन में रखती हैं। तो ऐसा पर्सन जब वो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता है तो उसको बहुत ज्यादा सफलताएं नहीं मिल पाती हैं। कुछ नंबर से ऐसे व्यक्ति छूट जाते हैं, चूक जाते हैं, या जिस जिस तरह का परफॉर्मेंस वो घर में दे पाते हैं मॉक टेस्ट के दौरान, वो एग्जामिनेशन हॉल में नहीं दे पाते हैं। तो राहु और केतु की महादशा यदि होती है तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्यादा स्ट्रगल, ज्यादा ऑब्स्टेकल्स के बाद में गवर्नमेंट जॉब मिलती है। यदि अच्छे ग्रहों की दशा हो, यानी कि कारक ग्रहों की दशा हो, लग्नेश की दशा हो, पंचमेश की दशा हो, भाग्येश की दशा हो, उनमें दशमेश का अंतर आ जाए, षष्ठेश का अंतर आ जाए, या इन्हीं का अंतर आ जाए, तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताएं जातकों को जल्दी ही प्राप्त हो जाती हैं। शनि की साढ़े साथी और ढैया के दौरान भी कुछ हद तक ऑब्स्टेकल्स गवर्नमेंट जॉब को लेने में देखने में आ जाते हैं। अब मैं कुछ उपाय आपको बता देता हूँ जिन उपायों को आप कर सकते हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली में दशम भाव का स्वामी कारक है और उसकी पोजीशन अच्छी है, तो आप दशमेश के रत्न को धारण कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली मेष लगन की बनती है, कर्क लगन की बनती है, सिंह लगन की बनती है, वृश्चिक लगन की बनती है, धनु लगन की बनती है, या मीन लगन की बनती है, और सूर्य की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है, तो आप माणिक्य धारण करके, या इन्हीं लग्नों में मंगल की पोजीशन यदि आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप मूंगा धारण करके, या इन्हीं लग्नों में गुरु की पोजीशन आपकी कुंडली में अच्छी है तो आप गुरु के रत्न को धारण करके भी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सफलताओं को हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ कुछ सामान्य उपाय जो कि आपको करना चाहिए यदि ये पोजीशन आपकी कुंडली में बनती है, तो कि सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य को नित्य जल प्रदान करिए, नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ रविवार का आप उपवास भी कर सकते हैं, और हनुमान जी की अत्यधिक आराधना करने से भी सरकारी नौकरी के क्षेत्र में जो परेशानियां आ रही होती हैं उनमें कमी आ जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आज के इस एस्ट्रोलॉजी शो में मुख्य तौर पर इस विषय पर ही चर्चा करनी थी कि सरकारी नौकरी के लिए लोगों ने बहुत समय अपना लगा दिया है। यदि आपकी जन्म कुंडली में इस तरह के योग हैं और इस तरह की दशाएं हैं, तो ही आप एफर्ट्स करिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आप एफर्ट्स करें। मल्टीपल करियर ऑप्शंस आज के समय में, आजकल तो एआई का दौर है, एआई के युग में तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस आपको देखने में मिल जाएंगे। जरूरी नहीं कि केवल और केवल सरकारी नौकरी ही एकमात्र रास्ता आपके सामने बचता है। तो आशा करता हूं कि जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए ये वीडियो लाभदायक रहा होगा। यदि आप अपने प्रश्न को इस कार्यक्रम में सम्मिलित कराना चाहते हैं तो आप अपने नाम के साथ में अपने एक स्पेसिफिक प्रश्न को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। यदि ये कार्यक्रम आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।